for the beautiful praise and worship. हमेशा सभी वक्ता कहते हैं कि praise and worship एक बहुत ही important रोल प्ले करता है जब भी कोई बात करने जाता है वचन से. So it's like ये यानी एटमॉस्फेयर सेट हो चुका है. So we can talk about the verses. तो काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है और उसके लिए मैं थैंक्स कहूँगा. So वचन में जैसे हम लोग जा रहे हैं अभी, ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है पास्टर कमेटी ने. मैं उनका भी थैंक्स कहूँगा कि सभी को ये मौका दिया है. हर किसी के बारे में हमने सुना, हर किसी के मुझ से हमने वचन को सुना है. अलग अलग लोगों ने वचन के बारे में बताया है. तो इससे डे टू डे लाइफ में उतना टाइम नहीं मिलता वचन के बारे में पढ़ने के लिए, या बहुत सी चीज़ें होती है. बट एक जैसे चांस मिला था तो मैंने भी थोड़ा सा उसमें स्टडी किया है. जिन वक्ताओं ने अभी तक बोला है सब कुछ, तो उन्होंने भी स्टडी की, मैंने भी स्टडी की है 2-3 दिन. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था सब्जेक्ट को लेकर कि किस सब्जेक्ट पे बोलना है. सो मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर कि मैं सोच रहा था कि किस पर मैं आज बात करूं, बट डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस पर बोलना है. यूजुअली ये होता है, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स. हम लोग तो यहीं पे पले बड़े हैं, राइट फ्रॉम द संडे स्कूल. तो मम्मी ने भी मुझे बोला कि नहीं, यू शुड स्पीक. तुम नाउ आई एम 42 years old, तो एटलीस्ट 42 years में इफ यू कैन नॉट स्पीक फॉर 20 minutes, सो दिस इज रियली अ क्वेश्चन ऑन द संडे स्कूल टीचर्स. तो मैंने बोला नहीं, मैं बोलूँगा. और मैं वही सोच रहा था कि किस पर बोलना है. तो ऑफिस का काम करते बैठा था मेरे घर पर, तो सडनली मेरी छोटी बेटी क्यूटी मेरे पास आई और अचानक से मुझे पूछने लगी कि डैड आप स्पीच देने वाले हो चर्च में. मैं बोला हाँ. तो मैं बोला तो उसने बोली मैं आपको एक सब्जेक्ट देती हूँ, यू स्पीक ऑन दैट सब्जेक्ट. बोला हाँ बताओ. तो उसने बोला कि आप विश्वास पे बोलो. बोला यार इसको कहाँ से पता चला, आई डोंट नो कहाँ उसने सुना या उसको कैसे पता चला, बट शी टोल्ड मी यू शुड स्पीक ऑन विश्वास. चलो ना ठीक है, मैं विश्वास पे बोलूँगा. और एक झटके में मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई. तो आई गॉट द सब्जेक्ट और मैंने बोला कि ऐसे ही होता है यूजुअली सबके ज़िंदगी में. हम लोग छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होते हैं, बट गॉड गिव्स यू आंसर्स इमीडिएटली और पता भी नहीं चलता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. जैसे विश्वास आज का जो टॉपिक है, इसके साथ साथ और एक दो चीज़ें भी हम लोग देखते हैं. ईसाइयत की जो प्रिंसिपल्स है उसमें जैसे आशा, प्रीति और विश्वास, हम लोग साथ में इनके बारे में हमेशा सुनते आए हैं. तो आशा, यू ऑल नो दैट होप है ना. तो हर किसी का होप होता है, हर किसी में आशाएं होती है. और हिंदी में एक प्रॉवर्ब भी है, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है. तो हर कोई उम्मीद करता है, होप फॉर द बेस्ट है ना. तो हर किसी को उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा होगा. और जैसे प्रीति, तो ये तीनों में जैसे आशा, प्रीति और विश्वास है, तो माना जाता है कि प्रीति इज द यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है अपने क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयत का. तो प्यार जैसे प्रीति है, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर. क्यों माना गया है? क्योंकि प्यार से हर कोई चीज़ सॉल्व हो सकती है. बड़े बड़े झगड़े या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है प्यार से हम लोग सुलझा सकते हैं. दैट इज वाई लव इज गिवन द व्हाट यू से स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल. तो प्यार को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है. अब जैसे ये तीनों में से विश्वास होता है, तो विश्वास क्या है? आज इट्स नॉट अ संदेश काइंड ऑफ थिंग मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यू ऑल काफ़ी बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं बैठे हुए, तो आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बिब्लिकली. तो लेकिन जो भी एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, जो भी घटनाएं घटती है पर्सनली, प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ों से आदमी गुजरता है. तो मैं
उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलूँगा। आई एम नॉट दैट बिब्लिकली स्ट्रॉन्ग, बट आई ट्राई टू लिंक जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में होता है उसको हम लोग थोड़ा सा लिंक करके देखेंगे। इट्स लाइक अ बाइबल स्टडी के जैसा, वी कैन गो अहेड, राइट। तो विश्वास, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में भी विश्वास हम लोगों के साथ होता है, यानी विश्वास हर किसी के लाइफ में काम करता है, इस तरीके से या उस तरीके से। जैसे अब हम लोग डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो हम लोगों का एक उसके ऊपर भरोसा होता है, डॉक्टर पे विश्वास होता है कि मैं ये डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर मुझे कुछ प्रिस्क्रिप्शन देगा लिख के, है ना। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वी चूज द बेस्ट डॉक्टर्स। कुछ हमको अगर तकलीफ हो रही है तो हम लोग वी ट्राई टू गेट द बेस्ट डॉक्टर्स इन द टाउन। हम लोग सर्च करते हैं कि कौन है इसका बेस्ट डॉक्टर जिसके पास मैं जा सकता हूँ, राइट। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता जो है, ही इज द बेस्ट डॉक्टर। तो हम लोग उससे लिंक कर सकते हैं कि वी ऑलरेडी हैव द बेस्ट डॉक्टर इन द एंटायर यूनिवर्स। इसके पास हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं, राइट। तो जैसे ये डॉक्टर पे हमारा विश्वास होता है, वैसे ही एक ड्राइवर का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग अगर कहीं दूर पे जा रहे हैं तो वो ड्राइवर जो होता है उसके ऊपर हमारा भरोसा होता है कि ये जहाँ कहीं भी हमको, यानी हमारी मंजिल तक हमको ठीक तरीके से पहुँचाएगा, सेफली पहुँचाएगा। दैट काइंड ऑफ फेथ वी हैव इन दैट ड्राइवर, राइट। तो ये कुछ उदाहरण है जैसे कि फेथ, जिसे हम लोग विश्वास कहते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है फेथ के ऊपर, हम लोग बहुत बार सुनते आए हैं। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे एक प्लेन में कुछ यात्री सफर कर रहे होते हैं प्लेन में, तो अचानक से टर्बुलेंस शुरू हो जाता है और प्लेन यानी 50-50 फीट 100 फीट ड्रॉप होता रहता है। तो उसमें टर्बुलेंस में हड़बड़ी मच जाती है उस प्लेन में। बहुत सारे लोग चीखते चिल्लाते हैं, पीपल स्टार्ट स्क्रीमिंग ऑल ओवर कि क्या हुआ अचानक, एंड दे स्टार्ट पैनिकिंग। वो पैनिक करना शुरू हो जाते हैं कि अब क्या हो जाए। तो कुछ तो प्रॉब्लम रहता है वेदर की वजह से, बट उसमें एक बच्चा जो होता है वो काफ़ी आराम से बैठा खेलता रहता है कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये सारा जो धांधली चलता है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो उसके बाजू वाला जो सही यात्री होता है वो उसको पूछता है कि बेटा, इतना सब लोग परेशानी में है, सब लोग डर रहे हैं कि क्या होने वाला है अभी, और तुम जो हो तुम्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम आसानी से खेल रहे हो, तुम गा रहे हो गाना और खेल रहे हो। तो बोलता कि सर आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, बट ये जो प्लेन चला रहे हैं वो मेरे डैड है, ही इज माय डैड। तो दैट काइंड ऑफ फेथ वी हैव, राइट। तो उसको भरोसा है कि चाहे जो हो जाए, बट मेरे डैड जो है मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। सो ये फर्क होता है कि यानी फेथ इतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो वी ऑल्सो हैव आवर स्पिरिचुअल डैड, स्वर्गीय पिता है, उसके ऊपर भी हमको उसी तरीके का फेथ हमें रखना चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा सा फेथ के बारे में था। जैसे बाइबल में अब फेथ है तो ये तो कॉमन फेथ हो गया, ये हर कोई एनी जो किसी भी फेथ को फॉलो करते हैं, जैसे विधर्मी है या हम लोग है, एनीवेयर फेथ इज एवरीवेयर, हर किसी में ये फेथ होता है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन क्या मसीही फेथ, मसीही विश्वास क्या है, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इसमें मनन करते हैं कि मसीही फेथ क्या है, फेथ विश्वास क्या है, विश्वास के फायदे क्या है, विश्वास कैसे बढ़ाया जाता है, विश्वास क्यों करना चाहिए, किस पर करना चाहिए, क्या होता है विश्वास, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। वी वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। तो इसमें जैसे पढ़ा गया है अभी बाइबल में इब्रानियों की किताब का 11वां अध्याय और पहला वचन, इसमें डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन ऑफ फेथ, विश्वास की परिभाषा। तो विश्वास की परिभाषा इसमें क्या लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि विश्वास, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि
चीज़ें हैं जिनको हम लोग नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी देम, बट वी हैव द फेथ, हम लोगों का विश्वास है कि हम लोग को ये निश्चय ही कभी ना कभी हमको मिलेंगी। सो ये विश्वास इसके अंदर इस तरीके से बताया गया है कि जैसे परमेश्वर है, परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, बट हमारा विश्वास है परमेश्वर जिंदा खुदा है, अवर लिविंग गॉड इज देयर। तो हम लोग का ये विश्वास है, ये हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग को परमेश्वर फिर से आएगा, हम लोग को लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, हम लोगों के लिए उसने अपनी जान दी, बलिदान दिया। दिस काइंड ऑफ थिंग वी कैन नॉट सी ऑल दिस, बट वी बिलीव इन इट। हम लोगों का ये विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर हम लोगों के लिए कार्य कर रहा है और वो हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए जगह बना रहा है। सो ये है विश्वास। तो विश्वास इस तरीके से हम लोग इसमें बाइबल में देखते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि विश्वास क्यों चाहिए, Why the faith is needed। इसमें 6ठे वचन में भी हम लोग देखते हैं, ये इब्रानियों के 11वें अध्याय के 6ठे वचन में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्लियरली इसमें लिखा गया है कि अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। सो इट इज एज क्लियर एज दैट। तो आप में विश्वास रहना चाहिए अगर आपको उसे प्रसन्न करना है। पिता परमेश्वर प्रसन्न कैसे होगा? आपकी लाइफ अगर मसीही लाइफ आप जी रहे हो तभी वो प्रसन्न होगा, अदरवाइज नहीं। और उसको प्रसन्न करने के लिए पिता परमेश्वर ने जो भी कमांडमेंट्स हम लोगों को दिए हैं, हमें उसे फॉलो करके मसीही लाइफ अगर हम लोग जीते हैं तभी हम लोग उसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सारी चीज़ें भी सिखाई हैं। उसने अपने लाइफ में उसके अपने लाइफ को जी करके ये बताया गया है कि हमको किस तरीके से जीना है, हमारा लाइफ किस तरीके से उसने हमको जीना चाहिए ये बताया है। प्रभु जैसे पिता परमेश्वर बाहरी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता, जगह चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता, उसे हम लोग विश्वास के साथ हम लोग जो हमारा जीवन बिताएंगे उस जीवन से परमेश्वर हमें प्रसन्न होता है। तो वो प्रसन्न कैसे होगा? क्योंकि अगर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना में हमारे विश्वास भी होना चाहिए, सो दैट जो भी हम लोग प्रार्थना में उससे मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। तो प्रार्थना में भी विश्वास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब इसमें मरकुस 11 चैप्टर 24 में भी हम लोग इसमें देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। राइट? तो प्रार्थना में विश्वास होना जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर में बताता है कि इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड, जो आप प्रेयर कर रहे हो, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल गया है। कि ये ऑलरेडी इट हैज बीन गिवन टू यू, और ये आपके लिए कोई भी चीज अनसुनी नहीं होगी। नथिंग विल बी अनहर्ड, एवरीथिंग विल बी हर्ड। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, बट प्रोवाइडेड उस प्रार्थना में विश्वास का होना जरूरी है। अगर विश्वास के बिना प्रार्थना कर रहे हो तो उस प्रार्थना को फल नहीं मिल सकता। इन योर प्रेयर्स देयर हैज टू बी अ फेथ एंड बिलीफ कि आप क्या मांग रहे हो और कितने शिद्दत से उसे आप मांग रहे हो। तो दैट विश्वास हैज टू बी देयर। मराठीमध्ये आपण म्हणतो कळकळीची प्रार्थना, तर ती कळकळ त्या प्रार्थनेत असली पाहिजे। तुम्ही जी प्रार्थना करताय त्या प्रार्थनेत ती कळकळ जर नसेल तर त्या प्रार्थनेला उत्तर नहीं मिल सकता। प्रार्थना सिर्फ जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी है। ये बाइबल हमें बताती है कि आपके प्रार्थना में विश्वास का भी होना जरूरी है। तो हमें विश्वास कहाँ से मिलेगा? इसके लिए रोमियो की किताब 10वां अध्याय 17वें वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कहते हैं कि समझो मेरे में विश्वास नहीं है, इफ somebody is saying कि
मेरे में विश्वास की कमी है, मुझे उतना कॉन्फिडेंस या उतना विश्वास नहीं आता है, मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, अगर हम लोग कंफ्यूज हैं, तो वो विश्वास को बढ़ाने का एकमात्र तरीका ये है कि आपको वचन में आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको वचन सुनना पड़ेगा। एटलीस्ट वचन सुनो या फिर वचन पढ़ो, ये दो ही चीजें हैं जिनसे कि आप आपके विश्वास को बढ़ा सकते हो। विश्वास बढ़ाने का ये सबसे इजी वे है कि आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल अगर नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट आपको जो बाइबल के वचन आपको सुना रहा है वो आपको सुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप आपका विश्वास प्रभु में बढ़ा सकते हो। विश्वास की कमी के लिए वचन पढ़ना ही उतना जरूरी है, क्योंकि अपना वचन एक जीवित वचन होता है, और ये जीवित वचन जब आप पढ़ते हो, ये जीवित वचन आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में काम करता है और आपका अंतःकरण में विश्वास को जगाता है। तो जीवित वचन ही है जो आपके विश्वास को आपके अंतःकरण में जगाएगा और आपका विश्वास और दृढ़ होगा। सो दीज आर द थिंग्स, विश्वास के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि, और ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है कि विश्वास कितना होना चाहिए, हाउ मच फेथ इज नीडेड एक्चुअली, कितना विश्वास जरूरी है। मैं तो कहता हूँ 100% विश्वास जरूरी है, कि वचन भी कहता है कि तू पूरे तन मन धन से अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रख और उसकी स्तुति कर। एवरीथिंग जो भी हम लोगों को करना है पूरे 100% से करना है, 99% भी नहीं चलेगा, 100% उस पर विश्वास रखकर हमको आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो अब विश्वास बहुत बार क्या होता है कि हर कोई कहता है कि नहीं, मैं 100% मेरा विश्वास है, प्रभु पर मेरा 100% विश्वास है, मैं बहुत विश्वासी हूँ, मेरा विश्वास को कोई ये नहीं कर सकता। लेकिन ये मोस्टली कब तक रहता है, विश्वास हमारा फर्म कब तक रहेगा, जब तक हम किसी प्रॉब्लम में नहीं आते। जैसे हम लोग किसी प्रॉब्लम में आ गए, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। ये हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ये होता है। हम लोग जब भी किसी प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम ये शैतान की तरफ से आती है, तो प्रॉब्लम्स कभी छोटी मोटी नहीं आती, बिग वंस, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। और शैतान को पता है ये प्रभु के बच्चे हैं, तो ये छोटे मोटे इससे डगमगाएंगे नहीं, इन्हें बड़ा वाला प्रॉब्लम देते हैं। सो यू गेट बिग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, ठीक है, ह्यूज प्रॉब्लम्स। बट ये प्रॉब्लम्स में जिसका विश्वास डगमगाता नहीं है वो सच्चा मसीह है, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें हमें अपना विश्वास जो है उसे दृढ़ रखना है और उसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देना है। तो बेसिकली यही है कि प्रॉब्लम्स आते हैं, बट विश्वास में बने रहना है। समस्याएं हर टाइप की होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका सोल्यूशन ही नहीं मिलता बहुत लोगों को, क्योंकि सब कोई सॉल्यूशंस दे सकते हैं बट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस कोई नहीं देता। अगर आप किसी को पैसे मांगने जाओ तो nobody will help, yeah, few people will always be there, but up to some level anybody can help you, but not at the bigger level। तब वहाँ पे जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ पे प्रभु का रास्ता जो है वो खुलता है। You have to be prayerfully, आपको उसके अंदर जाना है। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, राइट, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, हर किसी की लाइफ में, बॉस ठीक नहीं होता या अपना जिसको रिपोर्टिंग होता है वो ठीक से लोगों को हैंडल नहीं करता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम्स की समस्याओं का क्या सोल्यूशन है? यू हैव टू बी प्रेयरफुल इन योर अप्रोच। हर अप्रोच को आप प्रेयरफुली, अगर विश्वास से आप प्रेयर करोगे कि गॉड दिस इज द प्रॉब्लम आई एम हैविंग, प्लीज गिव मी सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल सॉल्यूशन उसका मिलता है, राइट। तो इसमें मत्ती में भी हम लोग देखते हैं, मत्ती 17 है एंड 20th वर्स, 20वां वचन, मत्ती 17:20। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरकर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। सो जैसे मैंने पहले बोला आपको कि
कितना चाहिए विश्वास, हाउ मच विश्वास इज रिक्वायर्ड। परमेश्वर पिता तो बोल रहा है कि इतना सही चाहिए, राई के दाने इतना, राइट। मैंने तो बोला 100% विश्वास करना है, बट व्हाट गॉड इज नीडेड, ओनली राई के दाने की इतना भी अगर विश्वास हो तो पहाड़ जैसी समस्या भी तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे लिटरली इसको लेना नहीं है कि पहाड़ को हम लोग कह रहे हैं कि पहाड़ यहाँ से उठ जा और इधर उत्तर से उठ जा और दक्षिण में चला जा, वैसा लिटरली नहीं होगा। सी पहाड़ रूपी यानी यू कैन कॉल इट एज ए समस्या, प्रॉब्लम, पहाड़ रूपी प्रॉब्लम भी अगर है तो वो भी आप राई के जितना दाने तक का भी अगर आपका भरोसा है पिता परमेश्वर पर, तो भी वो वहां से सरक जाएगा। सो बट दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग, इतना सा विश्वास परमेश्वर पिता मांग रहा है हमसे, बट हमको कितना देना है, पूरा 100% देना है। तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स भी उसी पहाड़ के जैसा वहाँ से चले जाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका हमको डटकर मुकाबला करना है और उसमें से एज ए विनर निकलना है, राइट। तो और विश्वास के साथ साथ और हम लोग क्या करना चाहिए, विश्वास के साथ और क्या कर सकते हैं, तो इसमें याकूब इसकी दूसरी किताब 20वें वचन में हम लोग देखते हैं, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो इसमें बाइबल हमें बताती है कि विश्वास तो है बट उसके साथ क्या चाहिए, कर्म भी चाहिए, सिर्फ विश्वास करके नहीं चलेगा। विश्वास को मराठीत म्हणतो ना आपण, विश्वासाला कर्माची जोड असणं जरुरी आहे, फक्त विश्वासाने नहीं होना, ठीक है। कर्म यानी क्या, जो जरूरतमंद है उनका आपको हेल्प करना चाहिए, तो पीपल हु आर इन नीड, यानी मान लीजिए कोई फैमिली इज देयर, भूखी प्यासी फैमिली है समझो, ठीक है, आप उनके पास गए एंड यू आर प्रेइंग फॉर देम, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो कि पिता इन्हें आप खाना दे देना, पिता आप इन्हें जो भी इनकी ज़रूरतें हैं पिता उनको पूरी कर देना, ठीक है। अगर हम लोग प्रेयर कर रहे हैं तो सच बताइए उस प्रेयर में विश्वास है क्या, नहीं है। इफ़ यू हैव द मनी, अगर आपके पास है, पैसे हैं, इफ़ यू कैन डू दिस, तो आपको क्या करना है, ठीक है मैं प्रेयर भी करूँगा और साथ में आपको मैं रोटी भी दूंगा, मैं आपको भोजन भी कराऊंगा, दैट इज नीडेड। तो विश्वास के साथ साथ कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। बाइबल ही हमें बताती है कि आपके डीड्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, आप विश्वास को जीना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ विश्वास रहना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आपको उसको आपके डीड्स में से बताना भी पड़ेगा। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि वी लिव इन अ डिफरेंट सोसाइटी, बहुत से शहरों में क्रिश्चियन कॉलेज होती है, बट वी आर अनफॉर्चुनेट, हम लोग बिखरे हुए हैं ऑल ओवर द टाउन, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है ना। तो हम लोगों को वो वी आर नॉट दैट फॉर्चुनेट कि हम लोग सब इकट्ठा एक कॉलोनी में रहते हैं, तो उसमें तो सभी एक जैसे ही रहते हैं, तो वहाँ पे हमको अपने डीड से लोग तो पहचाने जाते हैं। बट जब हम लोग विधर्मियों में रहते हैं, when we live in a different society, तब ये विश्वास और कर्म की बहुत मायने वहाँ पे रहते हैं कि हम लोग किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे, है ना, हमारे डीड्स कैसे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम लोग सिर्फ लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, या वी आर नॉट गुड विद देम। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों का विश्वास और हम लोगों की मसीहत, ये हम लोगों के बर्ताव से भी लोगों को पता चलनी चाहिए। वी ऑल नो दैट। और हम लोग जैसे बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, तो हम लोगों का क्रिश्चियनिटी हम लोगों का रिफ्लेक्ट होता भी है, ये सर्वश्रुत है, यानी ये लोग पहचान जाते हैं कि यार विच फेथ यू बिलोंग टू, राइट। तो वो भी है। तो इस हिसाब से कर्म के बिना विश्वास इज नथिंग, लाइक ये बना हुआ विश्वास है, अगर आप उसको कर्म की जोड़ नहीं देते हो तो उस विश्वास का उस विश्वास से कोई मायने नहीं है, राइट। तो इसमें आप और हमारे मसीह जीवन में विश्वास में क्या संबंध है, जैसे हमारा मसीह जीवन और विश्वास, ये दोनों में क्या समानता है या फिर क्या संबंध है, ये भी हम लोग इसमें देखते हैं।
बहुत सी बार हम लोग जदीद चीज़ों में उलझते रहते हैं और विश्वास में या बिब्लिकल चीज़ों में हम लोग थोड़े से पीछे रह जाते हैं। बहुत बार होता है ऐसा कि हम लोग हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग थोड़े से उसके पीछे लग जाते हैं और जो हमारा बेस है उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो ये बेस को हमको नहीं भूलना है कभी भी, क्योंकि ये हमारी जो विश्वास की दौड़ है, ये विश्वास की दौड़ को हमें दौड़ना है और आखिर तक जाना है। एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, थोड़ा अच्छा नहीं है बट मुझे लगा कि आपके साथ एक शेयर करूँ कि बहुत सी बार किसी के घर में अगर फ्यूनरल होता है, जैसे किसी की डेथ होती है किसी के घर में, तो क्या होता है वहाँ पे, क्या सिचुएशन होती है। सिचुएशन जैसे कि पीपल आर क्राइंग, रोते हैं, उनके घर वालों को बहुत दुख होता है। उस दिन का माहौल बहुत ही मायूसी भरा होता है उस घर में, जिस घर में भी डेथ होती है उस घर का माहौल बहुत ही सैड होता है उस दिन पर्टिकुलरली। उस दिन के बाद दूसरे दिन उतना ही सैड होता है क्या? नहीं, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तीसरे दिन और थोड़ा कम होता है। इस तरीके से ये जो सिचुएशन है ये ईज आउट होती जाती है। एक पोस्ट में मैंने पढ़ा था कि ये जो ईज आउट होने की प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होती है, चाहे कोई भी हो। किसी के घर में डेथ होती है, आज लोग रोएंगे, कल रोएंगे, परसों थोड़ा सा कम, ऐसा कम कम होता जाता है वो, और एक दिन सब लोग भूल जाते हैं, ठीक है। मैं तो 4-5 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं तो उसी दिन झगड़े भी होना शुरू हो जाते हैं। सेम डे वी गेट फाइट्स ऑन द सेम डे आफ्टर फ्यूनरल, ये किसका है और वो किसका है। बहुत से बार हम लोग ये देखते हैं, मेनी एट टाइम्स, राइट। तो क्या होता है उस दिन, समझो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। फ्रेंड लोग उस दिन समझो घर पे आने के बाद तुरंत अभी खाने का क्या है शाम में, वो चीज़ें चालू हो जाती हैं। आने के बाद तुरंत फिर बाद में कुछ लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हुए करंट अफेयर्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। ये सब कब होता है? आपके जाने के बाद, यानी किसी के भी घर में अगर डेथ होती है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं देख सकते। बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। फिर आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, मान लीजिए वहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट देखना शुरू हो जाते हैं तुरंत, लेट्स से 15-20 दिनों में ये जगह वैकेंट हो गई है, अब यहाँ पे दूसरा बंदा देना पड़ेगा, राइट। आपके बच्चे 15-20 दिन, 1 महीना बहुत हो गया, 1 महीने बाद दे ऑल्सो स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वहाँ पे एब्सेंट नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, ठीक है। फिर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो भी है, दे स्टार्ट वॉचिंग टीवी सीरियल्स। 1.5-2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद टीवी सीरियल्स, कॉमेडी शोज सब चालू हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड एंड यू विल बी वैनिश्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स विदिन 2-3 months, 4 months, 5 months एट द मोस्ट। उसके बाद कोई आपको याद नहीं रखने वाला, नोबडी। सो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिन लोगों के लिए जिंदगी भर, जिनके लिए मर करते रहे, मेरे बच्चे के लिए ये, मेरी बीवी के लिए वो, मेरे हस्बैंड के लिए ये, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा। यू हैव बीन डूइंग सैक्रिफाइसेस ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। पूरा जिंदगी भर आप सैक्रिफाइस करते रहे, और ये सब कितने दिन में लोग भूल रहे हैं? 3 से 4 महीने में। इट मे बी डिफरेंट इन सम केसेस, ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक दिस। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको आपकी जो शुरुआत है वो कब हो रही है? एक्चुअली मरने के बाद। योर रेस इज गेटिंग स्टार्टेड आफ्टर योर डेथ। ये डेथ के बाद आपका रेस स्टार्ट होने वाला है। आपको आखिरी में कहाँ जाना है? पिता परमेश्वर के पास जाना है, और उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग कर रहे हैं ये जगह लोगों के लिए जो 4 महीने में आपको भूल जाएंगे। पीपल विल फॉरगेट यू इन 4 months, और जिसके पास हमको जाना है आखिरी में, उसके पास ही हमको फिर आगे रहना है। उसके लिए हम लोग उसको
प्लीज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? What we are doing to please Him? We are not doing anything to please our Creator. जो क्रिएटर है उसको प्लीज करने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस धरती पर के 4 लोग हमें क्या कहेंगे वो बारे में हम लोग उलझ के रहे हुए हैं। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। हम लोगों को सभी को इसमें से जाना है। तो ये एक उदाहरण था, आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कहाँ थे? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। We were dead and then what we were dead। मसीह जीवन और विश्वास में ये संबंध है कि हमें मसीही जीवन जीना है और उस क्रिएटर को प्लीज करने के लिए हमको ये सारी चीज, हमारी जो विश्वास की दौड़ है ये हमको दौड़नी है वहां तक जाने के लिए, राइट। तो हम लोग जैसे 2 कोरिन्थियोस 5वां अध्याय और 7वें वचन में हमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। सारा प्रतिफल जो है वो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। जगत दौड़ में हमें नहीं लगना है। We have to be in the race to please our creator। हमें उस क्रिएटर को प्लीज करने के लिए दौड़ना है, राइट। जिसमें जो भी है यहाँ पर निंदा है, दुख है, जो भी सारी प्रॉब्लम्स है वो यहीं पे छोड़कर हमें फाइनल जो है हमें विश्वास की दौड़ हमें वहाँ पर स्वर्ग में एंड करनी है। यहाँ पर हमें धन दौलत मिले नहीं मिले, पोस्ट मिले नहीं मिले, वॉटएवर, बट उसमें न उलझते हुए हमें फाइनल रेस के लिए आगे दौड़ना है, राइट। तो विश्वास करने वालों की प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? मत्ती 26 इसका 45वां अध्याय, मैथ्यू 26:39 वर्ष। पिता जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इज दिस। एवरीवन हैज ड्रीम्स अबाउट देयर फैमिलीज। हर किसी के ड्रीम्स होते हैं फैमिली के। बच्चों के लिए मेरे बच्चे ऐसे बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर अगर फाइनेंशियल गोल्स, मैं एक घर लूँगा, मैं प्लॉट लूँगा, मैं घर बनूँगा। अभी घर है उसके ऊपर और एक स्टोरी में बनाऊँगा, और एक मंजिला बनाऊँगा, मैं कार लूँगा, है ना। अगर मेरे पास साइकिल है तो मैं बाइक लूँगा, बाइक है तो मैं कार लूँगा। ये ऑल दीज आर आवर ड्रीम्स। हम लोगों के ये ड्रीम्स होते हैं। हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, सपने। किसी के छोटे सपने होते हैं, किसी के बड़े सपने होते हैं। तो सपने ये सभी के पास होते हैं। तो बड़े बड़े सपने देखना, पीपल कीप ड्रीमिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना। बट तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपने देखना गलत बात है और सिर्फ आप बिब्लिकली ही रहो, बट सपने आप देख सकते हो, बट इसे जैसा परमेश्वर पिता चाहता है उस हिसाब से इन सपनों को हमें उसके सामने रखना चाहिए, विश्वास से कि पिता ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये दीज आर माय ड्रीम्स, ये मेरे सपने हैं, ये मेरे प्लान्स हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। आप मुझे बताओ कि ये प्लान्स मेरे ठीक है। दैट कैन बी डन थ्रू प्रेयर्स। आप प्रेयर्स के थ्रू इसे आपके पिता परमेश्वर के सामने रख सकते हो। बट व्हाटएवर, जो भी आपके प्लान्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, आपको पिता परमेश्वर के सामने रखना है कि पिता परमेश्वर ये मेरे प्लान्स है, नाउ यू गाइड मी कि इसमें मुझे कैसे जाना है आगे, राइट। तो इसे प्रार्थना के थ्रू हम लोग अगर रखते हैं तो इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि गॉड इज नॉट आंसरिंग माय प्रेयर्स, पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। बहुत बार हम लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि गॉड व्हाई यू नॉट आंसरिंग माय प्रेयर्स, क्यों नहीं सुन रहे हो। आई हैव बीन प्रेइंग फॉर समथिंग, जैसे मुझे अच्छी जॉब चाहिए, या यंग लोग हैं फॉर देयर मैरिजेस दे कीप ऑन प्रेइंग, या कोई प्रमोशन के लिए प्रे करता है, व्हाटएवर, कोई घर के लिए करता है। सो व्हाई गॉड यू आर नॉट आंसरिंग माय प्रेयर्स? तो मे बी गॉड इज नॉट आंसरिंग राइट नाउ, बट ही हैज अ प्लान फॉर यू। ऑलवेज रिमेंबर कि परमेश्वर के प्लान्स आपके प्लान से बिल्कुल अलग हो सकते हैं बहुत सी बात, क्योंकि आप जो सोच रहे हो उससे बेस्ट ही इज थिंकिंग फॉर यू। आप अगर
कुछ छोटा सा मांग रहे हो, शायद परमेश्वर पिता आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। दैट इज व्हाई ही इज कीपिंग सम टाइम विद हिम, कि मैं दूंगा बट समय आने पर। सो यू हैव टू कीप प्रेइंग कि वो समय कब आएगा पिता, मुझे आप बताओ और मुझे ये जल्द से जल्द आप करवाइए, ताकि मैं इससे सच्ची बड़ी गवाही देके आगे बढ़ सकूं, राइट। तो ये होता है कि आप प्रे करते हो तो उसके आंसर्स आपको कभी कभी लेट मिलते हैं। तो उसका रीजन यही है कि गॉड वांट्स टू गिव यू समथिंग बेस्ट। आप गुड मांग रहे हो बट ही वांट्स टू गिव यू बेस्ट थिंग्स, राइट। सो विश्वास करने वालों के प्रार्थना का आंसर हमेशा मिलता है, बट समटाइम्स इट इज लेट, बट इट ऑलवेज गिव्स यू एन आंसर, राइट। तो विश्वास के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो अब्राहम के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज विश्वासियों का पिता जो है अब्राहम, जिसे हम लोग कहते हैं, तो बाइबल में क्लियर कट कहा गया है कि व्हाई ही हैज बीन कॉल्ड एज, यानी विश्वासियों का पिता क्यों कहा गया है। अब्राहम के बारे में हम लोग हमेशा हमने पढ़ते आए हैं बचपन से कि अब्राहम को जैसे बोला गया था कि तुम्हें उठना है और जाना है एक देश में, राइट। तो डिड ही आस्क एनी क्वेश्चंस? वो क्योंकि देखो हर किसी की प्रायोरिटीज होती है आज की लाइफ में, एवरीबडी इज लोडेड विद प्रायोरिटीज। हमको कोई हमारे घर वाले कुछ काम होते हैं तो हम लोग भी बोलते हैं कि नहीं आज नहीं कल नहीं परसों, है ना। एवरीबडी इज हैविंग देयर प्रायोरिटीज हर किसी की होती है, बट मेरा मानना ये है कि अब्राहम की भी कुछ प्रायोरिटीज होंगी वो टाइम पे, ही मस्ट बी इन सम प्रायोरिटीज दैट टाइम, बट वो प्रायोरिटीज को छोड़ के व्हाट गॉड ऑर्डर्ड हिम, ही इमीडिएटली वेंट, वो तुरंत ही निकल गया। उसने एक सवाल भी नहीं पूछा, ही तुरंत कहाँ जाना है ये भी नहीं पता था, बट ही जस्ट वेंट अवे। आज हमें बाजू के शहर में भी जाना है तो भी हम लोग तुरंत से गूगल मैप लगाते हैं फटाफट और निकल जाते हैं, बिना गूगल मैप के तो हम कहीं जा ही नहीं, वी कैन नॉट गो एनीवेयर। नए शहर में तो बिना गूगल के तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अब्राहम व्हाट ही डिड, ही जस्ट वेंट, ही नेवर हैड एनी फैसिलिटी लाइक गूगल मैप। गूगल मैप नहीं था अब्राहम के पास, व्हाट ही हैड फेथ, उसके पास विश्वास था, उस विश्वास के थ्रू वो चला गया। He never had this facility, प्रायोरिटीज नहीं, उसने प्रायोरिटीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। What he उसने कहाँ ध्यान दिया? परमेश्वर पिता के आज्ञा पर। Yes God, you told me, I'll go. God even committed him about the baby. उसको बच्चे के लिए भी गॉड ने कमिट किया था कि मैं तुझे बच्चा भी दूंगा, ठीक है। तो तुरंत उसने पूछा कि गॉड कब दोगे? आज दोगे, 1 साल के बाद दोगे, 2 साल के बाद दोगे, 5 साल के बाद? नो, ही नेवर आस्क्ड, ही केप्ट हिज फेथ। गॉड कब दिया? 25 साल के बाद, बट गॉड गेव। सो ऑलवेज हैव पेशेंस विद यू, गॉड विल आंसर योर प्रेयर्स, ठीक है। सो अब्राहम को इसीलिए विश्वास का पिता कहा जाता है, विश्वासियों का पिता, बिकॉज ही लिव्ड हिज लाइफ विद फेथ। फेथ उसका उन्होंने बेस बनाकर उन्होंने उनका लाइफ जिया था, राइट। तो इसीलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है, ओके। सो जस्ट वी आर कंक्लूडिंग, बस 2 पॉइंट बचे हैं, सो आई जस्ट कंक्लूडिंग। और विश्वास आपको अपनी मसीह जीवन में कैसे मदद करता है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 16वां वचन, जहाँ पे हत्या उनके बारे में कहा गया है, तो वेरी गुड वर्स। पौलुस इसमें कहता है कि विश्वास हमारे लिए एक ढाल है, राइट। तो कितना पावरफुल ये वचन है, विश्वास हमारे लिए एक ढाल है। ढाल ये कब यूज होती है? जब किसी लड़ाई में आगे वाला जब शत्रु है हम पर वार कर रहा है, तो हमें आपको अपने आप को बचाने के लिए ये ढाल जो है उसका यूज होता है। सो इसमें पौलुस हमें यही कह रहा है कि विश्वास हमारे लिए एक ढाल है। तो शैतान, जैसे मैंने पहले भी बोला कि शैतान जब आपके तरफ प्रॉब्लम्स के तीर चलाएगा और बड़ी बड़ी तलवार से आप पे हमला करेगा प्रॉब्लम्स को लेकर,
तो आपके पास एक विश्वास रूपी ढाल रहनी चाहिए आपको डिफेंड करने के लिए। आप इन सारे तीरों को या तलवारों को आप आपकी विश्वास रूपी ढाल जो आपके पास परमेश्वर ने दी है प्रार्थना की, उससे आप ये सारा कुछ झेल सकते हो और उसका मुकाबला कर सकते हो आप डट कर। तो शैतान विल ऑलवेज पुट यू इन ट्रबल। जैसे आपको कोई आपको नीचा दिखाता है, पीपल सी यू डाउन, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निराशा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या आपको लगता है कि मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ, या फिर आपको लगता है कि यार जॉब में मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको एक के बाद एक शैतान जो है वो एक के बाद एक आपके ऊपर ये सारे प्रॉब्लम्स फेंकता रहता है, बट आपको ये प्रार्थना रूपी जो ढाल है इसको हमेशा यूज़ करना है और डटकर इसका सामना भी करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आज की डेट में, हर कोई ये प्रॉब्लम्स फेस करता है, जैसे कर्जा है, बीमारी है, बहुत सारे टेंशन है, हर कोई टेंशन में, हर कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये विश्वास रूपी ढाल को यूज़ करके हम लोग उसमें से निकल सकते हैं। उस तीमुथियुस में 3 अध्याय में कहता है 7वीं आयत में, 4थे अध्याय में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो क्लियर है, विश्वास की रखवाली हमको करनी है। वी हैव टू कीप प्रोटेक्टिंग आवर फेथ। विश्वास की रखवाली करेंगे तो हम लोगों के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, राइट। और इसमें जैसे इब्रानियों की किताब में बहुत से जो फेथ वॉरियर्स हम लोग जिन्हें कह सकते हैं, विश्वासी जो शूरवीर रह चुके हैं, उनके बारे में इस 11वें अध्याय में बहुत से लोगों के नाम लिखे गए हैं। इब्रानियों में 11वें अध्याय में 4th आयत में हाबिल के बारे में लिखा है इन 4 वर्स कि उसने उत्तम बलिदान दिया था, विश्वास के थ्रू ही उसका बलिदान एक्सेप्ट किया गया हाबिल का, राइट। तो हमारा जीवन भी एक बलिदान हम लोग बना सकते हैं विश्वास के थ्रू। रोमियो 12 में उसके बारे में पौलुस बताता है कि आपको आपके शरीर को पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान बनाना है, राइट। देन 5th आयत में विश्वास के द्वारा हनोक के बारे में भी उसमें लिखा गया है 5वीं आयत में, जिसमें विश्वास के द्वारा उसने प्रभु को प्रसन्न किया और उसे ऊपर उठा लिया गया। तो दिस इज ऑल थ्रू फेथ, जिसे विश्वास के कारण ही हुआ है। 7वें आयत में नूह के बारे में बताया गया है कि कितना बड़ा विश्वास नूह ने परमेश्वर पे बताया था, कि कितना उसका विश्वास फर्म था। उसने कभी जल प्रलय देखी नहीं थी, बट गॉड ऑर्डर्ड हिम टू बिल्ड सच अ बड़ा जहाज बनाने को कहा था। तो उसने विश्वास रख के वो जहाज बनाया। उसको पता था कि मुझे मेरे परिवार को, हमारे लोगों को बचाना है, और उसने विश्वास रखकर वो he could build that huge जहाज जो उसने बनाया था, it was a very huge जहाज, वो विश्वास के थ्रू ही बनाया गया, और वो जो है वो परमेश्वर की नज़र में आज्ञाकारी ठहरा नूह। फिर 8वीं आयत में अब्राहम का जिक्र है। अगेन वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अब्राहम कि उसे विश्वासियों का पिता कहा जाता है, तो दैट इज ऑल्सो रिटन। 11वीं आयत में सारा के बारे में भी कहा गया है कि सारा ऑल्सो उत्पत्ति में थोड़ा सा शक उसने बताया था उत्पत्ति में, बट इन दिस वर्सेस इट इज क्लियरली सेड कि उसने विश्वास रखा और असंभव को संभव करके बताया, जैसे उसको बेटा हुआ था। सो whatever is written, we have to have a 100% विश्वास 100% रहना चाहिए, और हमारा विश्वास ही है जो हमें आगे लेके जाता है। और मैं अभी कंक्लूड करूँगा। जॉन 3:16, जिसे हम सभी को पता है कि उस पर जो विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। हमारी जो दौड़ है वो अनंत जीवन के लिए ही है। सो बेसिक इज द विश्वास, फेथ ही है जो जिसे हम लोग हमारा जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, और विश्वास रूपी ढाल से हम लोग हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बार इस वर्ड का यूज़ किया है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि
तूने विश्वास किया है, इस कारण से तू चंगा हुआ है। तो वॉट एवर प्रेयर इज देयर, हमको 100% उस पर विश्वास करके प्रेयर करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। एक एंड करूँगा, एक शेर मैंने लाया था लिख के, तो उससे मैं एंड करना चाहूँगा। जिन्हें फिक्र थी कल की, जिन्हें फिक्र थी कल की, वो रोए रात भर। जिन्हें फिक्र थी कल की, वो रोए रात भर। जिन्हें विश्वास था अपने परमेश्वर पिता पे, वो सोए रात भर आराम से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।